भारतवर्ष के समस्त देशवासियों को श्री राम आदर्श मंच की तरफ से सभी को हार्दिक प्रणाम एवं अभिनंदन करता हूं। आज की मुख्य चर्चा देश और समाज की बिगड़ती हुई मानवीय स्थिति पर चिंतन करने का एक विषय है। जैसा कि मैं कंटिन्यू ये देख रहा हूँ कि आज हमारे समाज के बीच में जो दूरियां बनती चली जा रही हैं वो बहुत ही एक चिंता का विषय है। लोग धन सत्ता की प्राथमिकता इतनी ज़्यादा अपने जीवन में दे रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें नग्न होती चली जा रही हैं। इसलिए इस देश के भावी कर्णधार युवाओं, आप लोग सभी साथियों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप प्रगति के पथ पर बहुत तेजी के साथ गतिमान तो हों, लेकिन अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए, आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए, और जो आपके पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, अपने बदन के जिस्म का एक एक बूंद खून इस देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो न्यौछावर किया है, थोड़ा हम उसे भी याद रखें। हमारे देश की जो मूल परंपराएं हैं, जो मूल संस्कृति है, हम उसे संजो करके रखने का प्रयास करें। मैं समझ सकता हूं कि आज का आधुनिक युगता में भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कंपटीशन का युग है। चाहे वो सर्विस हो, व्यापार हो, खेती हो, मजदूरी हो, किसी भी सेक्टर में हम जाएं, हर जगह प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्धा में हमें जूझना पड़ता है। मगर हम अपनी शालीनता, सभ्यता, शिष्टता, संस्कृति, हम अपनी पहचान को मत खोएं। नहीं तो कल जब हमारी अपनी पहचान नहीं होगी, तब हमें कल यहाँ कोई नहीं पहचानने वाला होगा। आप धनवान तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन चरित्रवान होना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे सभी प्रिय साथियों से मेरा अनुरोध है कि एक रचना गीत के माध्यम से आप सभी देशवासियों तक भेज रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस रचना के शब्दों को चिंतन जरूर करें। और एक बात याद आ रही है आप लोगों से बात करने के बाद कि एक लंबे समय से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि अनवरत कथाएं, चर्चाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं, धार्मिक प्रोग्राम बराबर हमारे देश की सरजमी पे होते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश में इन शब्दों का, इन व्यवस्थाओं का बदलाव की तरफ नहीं जा पा रहा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि धर्म की व्यवस्था को आज व्यापार पर तब्दील करने का जो एक प्रचलन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि धर्म को व्यापार और व्यवसाय न बनाया जाए। जैसा कि हमारे पूर्व में हमारे जो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं कि गुरुकुल चला करते थे, हमारे आचार्य निष्काम भाव से होकर के जब हमारे देशवासियों को शिक्षा का प्रचार और प्रसारण करते थे, वो निष्काम, निस्वार्थ, बिना किसी लालच के जब देश की युवा पीढ़ी को सशक्त करते थे, वही कारण था कि उस समय हमारे देश में तमाम महापुरुष, ये वीर भोग्या वसुंधरा है। ऐसा नहीं कि आज हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं हैं, मगर इन सब तमाम हमारी व्यवस्थाओं को व्यवसाय की तरफ न खींचा जाए और इसे सहृदयता के साथ सारे साथी ग्रहण करें और समझें। मैं कोई आचार्य और व्यासपीठ का भागवताचार्य तो नहीं हूँ, लेकिन एक अंदर हृदय में ये वेदना और दर्द जरूर है कि अगर हम कहीं किसी भी तरह से अपने समाज, धर्म, देश
मानवता के काम हम और हमारी वाणी आ सके तो मैं अपना मानव जीवन सार्थक समझूंगा। बस इसी के साथ मैं अपनी एक रचना आप सभी साथियों तक भेज रहा हूं। हे राम तुम्हारे जीवन से, हमारे देश के जो शान है, गरिमा है, आस्था का प्रतीक है, धर्म की जड़ है, यानी सर्वे सर्वा हमारे हिंदुस्तान के परमात्मा भगवान श्री राम हैं। तो हमें उनके जीवन की कहानियां सुनने से केवल कुछ प्राप्त नहीं होगा। केवल कहीं इकट्ठे होकर के उनकी कहानियां मात्र सुनते रहें जीवन की, तो उन कहानियों को सुन लेने मात्र से हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें उनके कार्य क्षेत्र में स्वयं कर्मयोगी बनना होगा। हमें अपने जीवन में वो मूल मंत्र उतारने ही होंगे, तब जाकर के हम सार्थकता की तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए हे राम तुम्हारे जीवन से, हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। पहला मंत्र, जीवन को अगर सफल बनाना है तो मेरे साथियों पहला एक मंत्र आपको इनके जीवन से लेना होगा, और वो क्या है कि ये रामचरित निज मानस से, इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। अभी जो एक लाइन में मैंने कहा कि इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मवाणी में परमात्मा ने स्वयं कहा है कि निर्मल जन मन और सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा के सानिध्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो इन दुर्गुणों से हमें दूर होना पड़ेगा। ये जो गंदगी इस मानव रूपी मंदिर को ढक रही है, इस गंदगी को हमें साफ करना पड़ेगा। या यूं कह लें कि जो ये मानव रूपी वस्त्र हम इस जीवात्मा के ऊपर ये आवरण डाल रखे हैं, इस आवरण में ये जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष प्रपंच, इन तमाम गंदगियों से इस आवरण को अगर हम गंदा कर रहे हैं तो फिर जीवन हमारा गंदगीमय ही होता चला जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों और सभी साथियों, इस आवरण को अगर हमें क्लीन और साफ करना है तो सिर्फ एक ही दुनिया का साबुन है, वो है श्री राम नाम का। तो अगर हमें परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना है तो इस तन को, इस मन को हमें क्लीन और साफ करना पड़ेगा। और साफ करने का सिर्फ एक माध्यम है कि निर्मल जन मन और सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इसे साफ करना है तो बस फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा कि इस रामचरित निज मानस से, इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और
दूसरी सूक्ति है कि पथ निर्माण करो तुम कितने। अपने इस सामर्थ्यवान जीवन के अंदर संसार में अनेकों प्रकार के आप रास्तों का निर्माण तो कर सकते हो, नए नए पथ तुम परिवर्तित कर सकते हो अपने जीवन के अनुसार चलने के लिए। लेकिन एक बात ये ध्यान रहे कि पथ निर्माण करो तुम कितने, पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा, और इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। और आगे हम ध्यान दें, हे जीव तुम्हें इस मानव तन से, ये जो हमें बड़े सौभाग्य से मानव तन प्राप्त हुआ है, जैसा कि शास्त्रों का मत है कि बड़े भाग्य मानुष, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये 84 लाख योनियों की यात्रा के उपरांत हमें एक बार ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, और इस तन से हमें इस मृत्यु लोक में, इस संसार में कर्म के दो माध्यम से परमात्मा की उस कृपा के सानिध्य को प्राप्त करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें दिया गया है। इसलिए हे जीव तुम्हें इस मानव तन से, हे जीव तुम्हें इस मानव तन से मोक्ष प्राप्ति ही करना होगा। अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। अरे जीवों में तुम्हें उत्तम बनकर, जीव 84 लाख जो योनियां इस संसार में जन्मित हैं परमात्मा के द्वारा, उन 84 लाख जीवों में तुम्हें श्रेष्ठ और उत्तम बनाया गया है, प्रमुखता दी गई है। ये शास्त्रों का मत है कि सब मम जाए और सब उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य हमें इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय है, कारण कि केवल संसार में एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे विवेक परमात्मा के द्वारा एक सौगात दी गई है, और हमें अपने जीवन निर्वाह में हर पल अपने विवेक के इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जहां हम अपने विवेक का संतुलन बिगाड़ देते हैं, वहीं हमसे अपराध और अधर्म शुरू हो जाते हैं। इसलिए अरे जीवों में तुम्हें उत्तम बनकर, जितने भी जीव संसार के अंदर आप देख रहे हैं, इनमें तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान करनी है, इनमें तुम्हें उत्तम बनना है कि जीवों में तुम्हें उत्तम बनकर, अरे पुरुषोत्तम तुम्हें कहना होगा। अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। अरे मोक्ष प्राप्ति के खातिर मानो, इस मोक्ष प्राप्ति के खातिर मानो त्याग सुखों का करना होगा। अगर हमें इस जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए, यानी संसार के मृत्यु के आवागमन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक विकल्प होता है, और वो है मोक्ष प्राप्त करना।
और जब तक हम अपनी जिंदगी का एक टारगेट सुनिश्चित नहीं करेंगे, एक लक्ष्य तय नहीं करेंगे, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस केवल जीवन भटके हुए राही की तरह जीते रहेंगे। और हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस मानव रूपी तन को प्राप्त करने के पीछे का मकसद क्या है। और वो जब मकसद आप समझ लेंगे, उद्देश्य प्राप्त समझ लेंगे, और फिर एक लक्ष्य सुनिश्चित कर लें। जब आपका लक्ष्य हो जाएगा कि नहीं, मुझे इस मृत्यु लोक में आने के बाद अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा के प्रसाद रूपी प्यार के माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्त कर लेना है, तब हमारा मानव जन्म सार्थक हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, कि मोक्ष प्राप्ति के खातिर मानो तुम्हें त्याग सुखों का करना होगा। अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। और जीवन में जन्म लेने के बाद हमें इस संसार को बैलेंस में बना करके रखने के लिए, संसार की मानवीयता की मर्यादाओं को बना करके रखने के लिए हमें तमाम रिश्तों के साथ जुड़ करके अपना जीवन जीना पड़ता है। और उन रिश्तों में कुछ प्रमुख रिश्ते जो होते हैं, उनसे सबसे पहले हमें जुड़ना पड़ता है। जैसे अरे पिता पुत्र, पिता यरु भाई बनो, तो हमें सबसे पहले पुत्र बनना पड़ता है, पिता बनना पड़ता है, भाई बनना पड़ता है। संसार के उन तमाम रिश्तों से हमें जुड़ करके जीवन को एक साथ, इस गाड़ी को चलाना होता है। तो पिता पुत्र यरु भाई बनो, तो निर्माण चरित्र का करना होगा। हे जीव तुम्हें इस मानव तन से, हे जीव तुम्हें इस मानव तन से बस मोक्ष प्राप्त ही करना होगा। अरे पिता पुत्र यरु भाई बनो, तो पिता पुत्र यरु भाई बनो, तो निर्माण चरित्र का करना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और जो हमारा सबसे मुख्य रोल जीवन में आता है, मेरे सभी साथियों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस लाइन और इस शब्द पर विशेष गौर करें, क्योंकि जीवन की रूपी मकान की नींव हमारी यहीं से शुरू होती है। पति बन कर रहना कठिन है यारो। इस जीवन में, जो जिंदगी की सफर में जब हम शुरुआत करते हैं, तो जो पहला मुकाम हमारा आता है वो पत्नी के रिश्ते का आता है। और जीवन में हर आदमी को किसी एक लड़की का पति बनना पड़ता है। और जब हम किसी के पति बन जाते हैं, तो उस पति धर्म का बोझ इन मजबूत कंधों पर लेकर के इस जिंदगी के संसार में जिंदगी का सफर तय करना पड़ता है। और उस समय बहुत कठिन राहों का सामना होता है। इसलिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पति बनकर रहना कठिन है मानो, पति बनकर रहना कठिन है मानो। अरे पत्नी व्रत ही रहना होगा। हे जीव जन्म पा मानव का, हे जीव जन्म पा मानव का बस सहनशीलता रखना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। अरे पति बनकर रहना कठिन है मानो, पति बनकर रहना कठिन है मानो। पत्नी व्रत ही
रहना होगा। यह बहुत जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हम अपने आदर्श मानते हैं भगवान श्री राम को, तो इनकी जीवन की एक लाइन हमें याद रखना होगा कि सिया राम मैं। परमात्मा ने हम संसारवासियों को एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का अगर अनुकरण हम अक्षरशः जीवन में कर लें तो करोड़ों अपराध से हम बच सकते हैं। ब्रह्मवाणी में कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में केवल एक स्त्री को छोड़ करके बाकी समस्त नारियां हमें हमारी नजरों से मां भगवती जगदम्बे सीता का अवलोकन होना चाहिए। और संसार में समस्त मानव प्राणी में हमें भगवान श्री राम के दर्शन अगर होने लग जाएं तो बस अब आप समझ लेना कि आपको मोक्ष प्राप्त करने से कोई दुनिया की ताकत, कोई व्यवधान रोक नहीं सकता। बस एक सूत्र की जरूरत है कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और इसलिए कि पति बन कर रहना कठिन है मानो, पत्नी व्रत ही रहना होगा। अरे जीवन को राठौर संवारो, हर पल हर क्षण जीवन की प्रत्येक सांसों की धड़कनों के साथ हमें अपने जीवन को अनवरत संवारने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आज हमने स्नान कर लिया, आज मंदिर में दर्शन कर लिया, आज रामचरितमानस का पाठ कर लिया, या आज हमने पूजा व्यवस्था कर ली, बस एक लंबे समय तक का स्टॉक हो गया। ऐसा नहीं हो सकता मेरे मित्रों कि जीवन को राठौर संवारो, श्री राम को ही अपनाना होगा। ओ हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। और मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इस गीत के माध्यम से कि अगर हमें बड़े सौभाग्य से ये मानव का तन प्राप्त हुआ है, जैसा कि शास्त्रों का मत है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर बड़े भाग्य से हमारे माता पिता के हजारों पुण्य और कर्मों के कारण हमें इस मृत्यु लोक में कर्म क्षेत्र में कर्मयोगी बनने का जो अवसर उस प्रभु ने हमें प्रदान किया है, तो साथियों इस जीवन का एक भी पल, एक भी क्षण अगर दुर्व्यसनों में, दुर्व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर दिया तो आप ये महसूस करें कि न जाने कितने जन्मों तक हमें किन किन प्रजातियों में जन्म लेकर के और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए ये मेरा देश ऋषि प्रधान देश रहा है। यहाँ ऐसे लाखों उदाहरण भरे पड़े हुए हैं कि जिन्होंने भूलवश अपराध में संलिप्त हो गए, लेकिन किसी गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से, किसी के सानिध्य में आने के कारण उन्होंने भगवत भजन में संलिप्तता लेकर के और सद्गति को प्राप्त हो गए। आज हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग समझदार हैं। जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि आज हमारा युवा देश का बहुत तेजी के साथ शराब, शबाब, शॉर्टकट रास्ते से धन का अर्जन के लिए या अपने जीवन में उन तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ताओं को संचित कर रहा है।
और मैं ये आपको अपने अनुभव के दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 कट रास्तों से आज तक किसी को मंजिल नहीं प्राप्त हुई और ना ही किसी को प्राप्त हो सकती है। अगर आपको अपने जीवन को संपूर्ण निष्ठावान और ताकतवर बनाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरी आत्मीयता के साथ भगवान श्री राम के बनाए हुए संविधान के तहत आप अपने जीवन को जीने की आदत बना लें, और नहीं तो आज नहीं तो कल तुम्हें इनकी शरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, बारिश तो होगी लेकिन जब फसल सूख जाएगी और फिर कोई आपको उसका मूल्य नहीं प्राप्त होगा। और समय से अगर कुछ हो जाएगा, समय से अगर हम अपने घर वापसी कर लें, समय से अगर भगवान की शरणागत हो जाएं, समय से अगर हम सचेत हो जाएं, तो हमारी ये इस आवरण में जो गंदगी लिपट चुकी है, इसे अगर हम रामचरितमानस रूपी साबुन से अगर धो लें तो शायद अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि परमात्मा बड़ा ही दयालु है। हम अगर करबद्ध होकर के परमात्मा के सानिध्य में चले गए, अगर उसके शरणागत हो गए, तो ये आप निश्चित समझ लें कि आपको अपनी शरण में लेकर के और अपना बना लेगा। और जिसे वो अपना बना ले, संसार में उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हां, अगर हमारा पैमाना कष्ट, सुख और दुख नापने का, धन दौलत, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम है, तो फिर ये तुम्हें मुबारक। आज बस एक बात आप समझ सकते हैं कि चाहे जितना बना दुनिया का धनवान रहा हो, चाहे जितनी बड़ी पद प्रतिष्ठाओं में रहा हो, चाहे जितनी राजनीतिक सत्ताओं की ताकतवर कुर्सियों में व्यक्ति विराजमान क्यों ना हो गया हो, लेकिन समय समय पर उन तमाम हस्तियों को, तमाम ताकतों को अगर जरूरत जब महसूस हुई है, तब वो किसी महान संत के शरणागत होना पड़ा। आज भी आप देख सकते हैं, कोई शारदा जी में मत्था टेक रहा है, कोई विंध्याचल में मत्था टेक रहा है, कोई किसी संत की शरणागत हो रहा है, कोई किसी संत का आशीर्वाद लेने जा रहा है। अगर सब कुछ सामर्थ्य, धन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले में अगर हुआ करती, तो वो झोले में 2 केवल तुलसी की मालाएं, शालिग्राम की मूर्ति और एक श्री रामचरितमानस का पावन ग्रंथ रखे हुए उस संत के पास क्या प्राप्त करने जा रहा है व्यक्ति? सोचो जरा, चिंतन करें आप। अगर आप विंध्याचल जा रहे, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे, अगर आप मैहर जा रहे, अगर आप हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे, तो क्यों? इससे यह साबित होता है कि आपकी आत्मा कहीं न कहीं आपको झकझोर रही है, महसूस करा रही है। लेकिन आप इस भौतिक संसार का आवरण आपके ऊपर इतना पड़ चुका है कि आपकी नजरें उसके उस पार नहीं देख पा रही हैं। आप पारदर्शी आईना आपकी आंखें नहीं बन पा रही हैं, और सिर्फ उसका कमी ये है कि हम अपने धर्म की जड़ से कट रहे हैं। तो साथियों, आप अपनी धर्म की जड़ से मत कटें। अगर धर्म की जड़ कमजोर कर दी तो ये याद रहे कि इस संसार में आपका वजूद समूल खत्म हो जाएगा। फिर कल कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, कोई तुम्हारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और जिस व्यक्ति का स्वयं की पहचान वो खो देगा, स्वयं का वजूद, अस्तित्व खत्म कर देगा, केवल इस आधुनिकता की चकाचौंध के कारण, केवल भौतिक सुख के कारण, तो दोस्तों फिर पछताने के अलावा और हाथ कुछ लगेगा नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे पास वक्त है, समय है, इस समय का सदुपयोग करें, इसे मिसयूज न करें। सभी साथियों से अनुरोध है कि बस एक लक्ष्य बना लें कि हम जिस मां वसुंधरा की गोद में जन्म लिया है उसके अनुरूप चलें। जिस हम अपने उन तमाम महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, समझें, और जो हमारे इस भारत का स्वाभिमान है, गौरव है, गरिमा है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को पढ़ करके उनका अनुकरण करने का जरूर प्रयास करें। और अगर पूरी रामचरितमानस के अंदर कोई एक शब्द भी अगर आपके हृदय को छू गया, अगर उस परमात्मा का प्यार आपके हृदय पर अंकुरित हो गया, तो आपका जन्म निश्चित सफल हो जाएगा।
इस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। बस अपनी वाणी को मैं यहीं विश्राम देना चाहता हूं और अगले सही समय के साथ आप सभी साथियों से फिर संवाद करूंगा। बस अंतिम बात चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि हे राम तुम्हारे जीवन से अरे क्या क्या गुण हमें लेना होगा, और ये है रामचरित निज मानस से, इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। और अंतिम लाइन गीत की, अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। और प्रभु का आखिरी पथ है, मैंने पूरी चर्चा में अभी तक वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, केवल इशारों पर आपसे कह रहा था। और प्रभु का अंतिम जो पथ है, अंतिम जो रास्ता है, वो आपको शमशान घाट तक ले ही जाएगा। आप चाहे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनवान क्यों ना बन जाएं, चाहे जितने बड़े कुछ भी आप हो जाएं, लेकिन अंतिम यात्रा उस रास्ते से आपको जाना ही पड़ेगा जहां सबकी शान बराबर कर देता है। ये शब्द हमारे आपके जहन में अगर छू जाएं तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि हमारे इस शब्दों के द्वारा, इस आवाज के माध्यम से हमारे साथियों के हृदय चेतना जागृत हो सकी है कि अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा, और हे जीव तुम्हें इस मानव तन से, हे जीव तुम्हें इस मानव तन से बस मोक्ष प्राप्त ही करना होगा। और एक लाइन ध्यान रखें हम सभी लोग कि पति बनकर रहना कठिन है मानो, पति बनकर रहना कठिन है मानो, और पत्नी व्रत ही रहना होगा। और पथ निर्माण करो तुम कितने, पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। आप सभी की मानस पटल पर अजीत सिंह राठौर का सादर प्रणाम, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास रखता हूं कि आप सभी साथी हमारी आवाज़ के माध्यम से जो कुछ भी हमने आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसे ईश्वर का प्रसाद समझ करके आप सभी अपने हृदय पर ग्रहण करें और परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। जय श्री राम।